हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर देने वाले और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका कर हमारे उद्धार को नया करने वाले स्वामी, हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। जैसा प्रभु दूसरा सामुएल उसके 22वें अध्याय उसके 50वें पद में लिखा है कि मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। सो हे यहोवा, तूने हम सबों को जांच कर जान लिया है कि हम किस मनसा के साथ धन्यवाद की बलि आपके पास लाते हैं। क्योंकि प्रभु हम तो कोई बछड़ा, बकरी, मेमना या पंडुक का बलिदान तो नहीं चढ़ाते, हम होठों के बलिदान को चढ़ाते हैं। और प्रभु आपको ये भाता है, प्रभु आपको ये भाता है कि हम आपकी चर्चा करें और आपको धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाएं। जैसा दाऊद प्रभु आपको धन्यवाद कहता था, वैसे ही प्रभु हम सब कोई आपको धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि प्रभु जब हम आपको धन्यवाद कहते हैं और जब आपको हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं, तो प्रभु तो अपनी करुणा और भलाई प्रकट करता है। क्योंकि पहला इतिहास उसके 16वें के 34 पद में लिखता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। पिता, तेरी भलाई तो हमारे जीवन पर्यंत बनी रहेगी। अगर हम उदार हैं, विश्वास योग्य हैं और आपके चित्त के अनुसार हैं, तो निश्चित प्रभु हम आशीष और आशीष और आशीष पाएंगे। पिता, जो आपसे प्रीति रखते हैं और प्रति सांझ को जो आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति और प्रशंसा के लिए खड़े रहते हैं, प्रभु तो उनकी सुधि लेता है, तो उनके सम्मुख रहता है और तो उन्हें अनंत काल के मिरास, अनंत जीवन को प्रदान करता है। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम अपने सिर को सरकंडे की तरह झुकाते हैं स्वामी। आपको हम दंडवत करते हैं मेरे प्रभु, आपके उपकारों के लिए, आपके द्वारा दिए गए आशीषों के लिए, प्राणदान के लिए, जीवन की चेतना देने के लिए, सत्य के वचन को सामने ठहराने के लिए और अपने तेजोमय प्रस्थिति में हम सबों के मुख के प्रकाश को चमकाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी प्रजा, तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां, तेरे संतान, जिसे तो अपने पवित्र हाथों के नीचे रखता है, प्रभु हम यही कहते हैं, पवित्रता से शोभ्यमान वो प्रभु, वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। हमारे दाहिने बाएं, आगे पीछे वो अपने दूतों को नियुक्त करके रखता है, हमारी सुधि लेता है और हम सबों को किन बात की आवश्यकता है वो हमें प्रदान करता है। पिता, हम आपसे यही कहते हैं कि हमें इसी प्रकार से धन्यवादी हृदय बनाए रखना प्रभु। क्योंकि प्रभु जब तक मृत्यु ना आए और जब हम अधोलोक में ना चले जाएं, तब तक हम लोगों की जुबान से, हृदय से, आत्मा और सच्चाई से केवल आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद कहते रहें।
आपके आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवाद कहते रहें, आपके कृपा के लिए धन्यवाद कहते रहें, आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद करते रहें, आपके उन सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद कहते रहें जो प्रभु आपने अपने लोगों को प्रदान किया है। आज भी प्रभु जिनको आपने परिश्रम का प्रतिफल दिया और जीविका के उपार्जन में प्रभु आपने उनकी सहायता और ऊर्जावान बनाए रखा, धन्यवाद करते हैं उनके लिए भी प्रभु। जिनके जीवन के अंदर प्रभु कई प्रकार के दुष्ट आत्माओं के बंधन थे, आपने उन्हें मुक्त किया। कईयों के जीवन को प्रभु आपने नशे की आदत से और अन्य प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियों से प्रभु मुक्ति दी। कईयों के प्रभु हठीले मन को आपने कोमल किया। कईयों के जीवन में उद्धार के सुसमाचार को प्रकट किया और कईयों को प्रभु आपने अपने नाम के निमित्त अगुवाई दी। अपने दास और दासियों को हियाव के साथ सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया और कई बंदी गृहों को जहां आपके दास बंद थे उन्हें आज मुक्त किया। कई लोग जो पाप के बंधन में जकड़े थे, आपने उन्हें मुक्त किया। कई लोगों ने जल और आत्मा से आपको स्वीकार किया। कईयों ने आज संतान पाई, कईयों ने प्रभु आज एक और वर्ष जन्मदिन का और विवाह का पाया। कईयों ने अपनी यात्रा में कुशल क्षेम पाया। कईयों ने प्रभु आज के दिन अपनी भौतिक आशीष को पाया और कईयों ने प्रभु जी आपकी संगति में पवित्र आत्मा के दान और वरदान को पाया। कईयों ने प्रभु जी अपने जीवन में होने वाले विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति को पा करके आपको धन्यवाद देने के लिए, और कई लोग प्रभु जी आपके पवित्र इच्छा और सिद्ध मर्जी को पूरा करते हुए अपने और अपने घर में आशीष को पाया, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद कहते हैं मेरे स्वामी, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए धन्यवाद करते हैं, जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे आने जाने उठने बैठने बोलने चालने हर एक कार्य में अगुवाई करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, हर एक उन बातों के लिए जो उपकार स्वरूप आपने हम सब पर किया है। और ये धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।